आप सभी को जय श्री राम। आज इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं कि व्हाई मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन देयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों जो अभ्यर्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्यों उत्तीर्ण नहीं हो पाते और क्यों जो ऐसे विद्यार्थीगण हैं जो अपने राज्य के बोर्ड के परीक्षाओं में अच्छा नहीं कर पाते। इस सब चीजों पे हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हो जाती है कि फेलियर का रीजन क्या होता है। आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर जो सिलेबस की क्लैरिटी भी होगी आपके पास, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सिलेबस क्लैरिटी नहीं होगी आपके पास, है ना। क्या ये सिलेबस क्लैरिटी आपके पास नहीं है? नहीं सर, हमारे पास पूरी सिलेबस क्लैरिटी है, इस पे आप टिक लगा लीजिए। मगर क्या होता है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ, सिलेबस क्लैरिटी होने के बाद भी आपको अगर पता है, सपोज मैं फिजिक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, आपके पास 15 चैप्टर्स हैं, यू हैव 15 चैप्टर्स, और आपको पता है कि मेरे पास सपोज आज से अगर हम शुरू करें 10 महीने हैं। 10 महीने मतलब लमसम आपके कितने दिन हो गए? एक महीने में 30, 10 महीने में 300 डेज। अब इसमें अगर हम बोर्ड एग्जाम का कैलकुलेशन करें कि बोर्ड एग्जाम में अगर हमारा एम है, क्या एम बना के चलना है? मैं शुरू से बोला हूं 95 आउट ऑफ 100 ही एम करके चलना है। ठीक, अब इस चीज को अचीव करने के लिए क्या होगा? आपको हर चीज में कमांड होना चाहिए। तो हर चीज में कमांड के लिए कैसे आएगा? अब इस वीडियो में एक मेन पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं कि फेलियर आखिर आता कैसे है। आप कोचिंग जा रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास एक नोट्स है, आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास स्कूल का मटेरियल है, आप केपेबल है, आपके पास रेफरेंस बुक है। तो आखिर आपका फेलियर आ कहां से रहा है, ये एक जानने वाली बात है। आपके पास देख लो, मैं जो है आपको पहले वो बता दे रहा हूं आपके पास, उसके बाद भी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं। आपके पास कोचिंग के मटेरियल है, इस पे कोई डाउट नहीं है कि ये कहीं से कम नहीं होते किसी भी कोचिंग की। आपके पास ये चीज अवेलेबल है। आपके पास स्कूल का भी जो है बोर्ड लेवल के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद आपके पास सारे टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, सारे प्रकार के टेक्स्ट बुक्स हैं आपके पास, प्लस रेफरेंस बुक भी है भाई आपके पास, पीवाईक्यू बुक भी होगा आपके पास। उसके बाद भी आपको मुश्किल हो रही होगी। तो आखिर मुश्किल हो कहां रही है सर? इतनी ज्यादा चीजें हैं अपने पास, सब चीज बेस्ट है, और आपके पास क्या भी है पता है? आपके पास अभी टाइम भी है। लेकिन इसके बाद भी लोग पिछले साल से लेके आज तक अपना बेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? कभी पता किया? दो रीजन है इसका, सिर्फ दो बड़े रीजन है, यही दो बड़े रीजन है। यही दो बड़े रीजन के अंदर ही सारी चीजें आती हैं। पहली चीज समर्पण, या दैट इज डेडिकेशन नहीं है आपके अंदर। खुद से पूछना, क्या समर्पित हो उस दिन के एग्जाम के लिए 100%? दूसरी चीज, क्या आपके अंदर वो फोकस है? क्या आपको लगता है कि ये तैयारी मेरी उस दिन बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल होगी? क्या वो फोकस है आपका, या सिर्फ मौसमी पढ़ाई चलती है आपकी, ऐसा है आपका? तो ये दोनों चीज लैक करोगे आप। इसी के अंडर आ जाता है कंसिस्टेंसी भी। डेडिकेशन रहेगा तो आप डेली अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, फोकस रहेगा तो आप एफिशिएंट वे में एक अच्छा रूटीन बना के अपना बेस्ट पुटअप करेंगे। लेकिन ये दो चीज नहीं रहेगा ना, तो आपके अंदर वो डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा जो एक 95 मार्क्स होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एक जेई क्रैकर के लिए, जो एक नीट क्रैकर के लिए, जो आगे चल के बड़े इंजीनियर्स बनेंगे, बड़े डॉक्टर्स बनेंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये बेसिक स्टेप्स को फॉलो कर पाना। दैट इज डेडिकेशन एंड फोकस। समर्पण और एकाग्रता काफी होता है विद्या अध्ययन के लिए। ये बात आप जितनी जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। ये दो चीज आपको हमेशा प्रैक्टिस में रखना है अपने। ये दो चीज ही आपको फेलियर की ओर लेके जाती है। अगर ये दो चीज आप फॉलो नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता, बिना किसी भगवान कृपा के अलावा, उसको अगर हम उस चीज के अलावा आप बेस्ट नहीं कर सकते। ये तो आपको अपने अंदर डेवलप करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप सक्सेस के स्टेप्स में ऊपर आ पाएंगे। जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, उस टाइप की चीजें होती है। एक दिन में वो चीज नहीं डेवलप होता है। एक दिन में कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ता, एक दिन में कोई 100 आउट ऑफ 100 लाने वाला स्किल नहीं ला पाता। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? हर दिन एक एक छोटा छोटा स्टेप फॉलो करना उस 100 मार्क्स की ओर, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी रैंक की तरफ। क्या वो एक सिंगल स्टेप आप डेली बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे ले रहे हो? बस वहीं पे डिफरेंस आ जाता है।
और मैंने जैसे कि शुरू में ही कहा था कि डेडिकेशन और फोकस यही दो मेन पॉइंट्स होते हैं जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स नहीं फॉलो करते और उसकी वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। फेलियर जो है सिर्फ फेल होने को नहीं कहते, एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आना, एक्सपेक्टेड रैंक कॉलेजेस नहीं मिलना, एक्सपेक्टेड स्ट्रीम में नहीं जा पाना, यह भी एक प्रकार का फेलियर होता है। क्योंकि आज आप पूरे इस सिचुएशन में है कि जो भी रैंक या कॉलेज और मार्क्स एम करेंगे वो अचीव कर सकते हैं। बस ये दो चीज आपको फॉलो करनी होगी अगले 10 महीने तक रिग्रेस वे में, और आप बेसिक गलतियां दोहराएं नहीं। एक महीने में जो आप रूटीन रखते हैं, नेक्स्ट महीने में आप उस चीज को बेटर करने के लिए देखिए। विद द टाइम आप बेटर होने की कोशिश कीजिए, डेडिकेशन आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सपोज आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको इंक्रीज करने के लिए देखिए। और फिर उसके बाद ये भी स्टेप में ध्यान रखो कि वो 3-4 घंटे में बेस्ट एफिशिएंसी आए। बेस्ट एफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए कैसे कर सकते हो आप पहले अगर 2 टॉपिक पढ़ रहे थे 1 घंटे में, तो क्या वो 2 टॉपिक प्लस क्वेश्चन हुए? क्या वो 2 टॉपिक या प्लस दोनों टॉपिक के क्वेश्चन हुए? क्या वो 3 टॉपिक की ओर जा रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये दोनों को एनालाइज करने का। यहीं पे मैक्सिमम एस्पिरेंट जो है फेल कर जाते हैं। आपको हमेशा इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है अगर आपको अपनी जर्नी को स्मूथ रखना है, इंटरेस्टिंग रखना है, रिदम मेंटेन करना है, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये 2 छोटे पॉइंट्स बट 2 बहुत बड़े इंपैक्ट वाले पॉइंट्स समझ में आए होंगे। ये पॉइंट मैं इसलिए लाया कि मैक्सिमम लोग जानते ही नहीं, ये हिडन फैक्ट्स हैं। ये हिडन फैक्ट्स हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड रहें। अब डेडिकेटेड रहने का मतलब आपको एक सिंसियर स्टूडेंट की तरफ से जैसे एक अप्रोच होता है सिलेबस के लिए कि मेरा कितना पार्ट हो गया है, कितना पार्ट बाकी है, या इस पार्ट में मुझे कितने डेप्थ तक प्रैक्टिस करना है, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। क्या ये थॉट प्रोसेस है आपका? अगर है तो आप सही वे में हैं, अगर नहीं है तो ये डेवलप करने के लिए आप कोशिश कीजिए। क्या आपके अंदर वो फोकस है? जब आप पढ़ाई करते हैं तो वो किताब पे ध्यान रहता है, वो क्वेश्चन पे ध्यान रहता है? अगर नहीं है तो डेवलप करने की पूरी कोशिश कीजिए। ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो किसी मार्क्स को अचीव नहीं कर पाए, जो किसी रैंक या कॉलेज को अचीव नहीं कर पाए, बिकॉज उनकी बात बहुत कम लोग करते हैं और उन्हीं को सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो यार मेरे तरफ से आप लोगों की पूरी सपोर्ट है और वेल विशेस है कि नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट कोई भी जहां मौका है जब आप अपना परफॉर्मेंस पुट अप कर रहे हो वो आपके लिए बेस्ट हो और आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा करें। मगर ये 2 पॉइंट यार हमेशा अपने एकेडमिक जर्नी में जरूर ध्यान रखना। ये पॉइंट्स बहुत आपको कम लग रहे होंगे लेकिन ये 2 पॉइंट्स में सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो हार्ड वर्क हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो। इस चीज को आप ध्यान जरूर रख लेना और मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और टिल देन मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हिडन फैक्ट्स हैं और जो ऐसी चीजें जो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट लाती है आपके स्टडी पैटर्न में, वो सब मैं आपको समझाने के लिए वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री राम।